बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। जैसे तैसे अपनी सीट तो तेजस्वी ने बचा ली, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में वो सब कुछ लुटा बैठे जो सियासी पूंजी उन्हें लालू यादव से विरासत में मिली थी। यादव एकजुटता टूट गई, मुस्लिम वोट बैंक बिखर गया, MY मैजिक बेअसर हो गया, यादवों के नेता का ताज छिन गया। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। और ये सब कुछ हुआ मोदी और नीतीश की हिंदुत्व और विकास वाली केमिस्ट्री के बलबूते, और कुछ कसर रह गई थी तो पूरी कर दी हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने। लेकिन आरजेडी और तेजस्वी का इस चुनाव में जो हश्र हुआ, उसका सबसे ज्यादा श्रेय खुद उन्हीं को और उनकी पार्टी की उस विरासती सोच को जाता है जिसमें अकाट्य सत्य यही माना जाता है कि यादव और मुसलमान तो उन्हीं के साथ आएंगे, बाकी जो बचे उन्हें बांट कर खाएंगे। लेकिन हकीकत क्या रही, पहले यादवों के मामले में देखिए। आरजेडी ने कुल 51 यादव उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन इसमें कामयाबी पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 से आगे नहीं बढ़ पाई, यानी कि स्ट्राइक रेट करीब करीब 10%। इसकी तुलना में एनडीए ने 14 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसमें से विजेता उम्मीदवारों की संख्या 7 से ज्यादा है, यानी स्ट्राइक रेट 50%। इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि तेजस्वी के यादव उम्मीदवारों को यादवों का भी पूरा वोट नहीं मिला, जबकि एनडीए के यादव उम्मीदवारों को यादवों के अलावा बाकी जातियों का भी वोट मिला। भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है, जहां अब तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की जगह ले ली है संतुष्टीकरण ने। बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। 14% यादव वोट बैंक के एक छत्र दावेदार तेजस्वी यादव से यादवों के ऐसे मोह भंग की वजह क्या है? क्या यादवों ने मान लिया है कि बिहार में कुछ कर पाना तेजस्वी और आरजेडी के बस की बात नहीं रही, लिहाजा अगर उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए तो पाला बदलना ही होगा? या फिर एनडीए ने तेजस्वी के यादव वोट की काट यादव से ही निकाल ली? ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। साथियों, एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ।
मध्य प्रदेश से बिहार में प्रचार करने के लिए नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, केपी यादव समेत कई नेता बुलाए गए थे, लेकिन असल कमान थी एमपी के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के हाथ में। एमपी के मुख्यमंत्री एक तो ओबीसी, दूसरे खुद यादव। बिहार की ओबीसी और यादव दबदबे वाली सियासत के हिसाब से बीजेपी के परफेक्ट पोस्टर बॉय। भले ही बीजेपी को उन्हें इंपोर्ट करके लाना पड़ा, लेकिन वो काम कर गए। मोहन यादव ने दोनों चरणों में बिहार में ताबड़तोड़ दौरे किए। बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों का भी प्रचार किया। मोहन यादव ने बिहार की 27 सीटों पर रैली और रोड शो किए। दिलचस्प बात यह है कि इन 27 में से 21 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो एक नए प्रकार की विकास परक जो राजनीति 2014 से देखी है, एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ। बिहार की जाति जनगणना के हिसाब से राज्य की 27% आबादी ओबीसी की है, जिसमें यादव भी शामिल है। 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, करीब 10% सवर्ण है, 19% अनुसूचित जाति है और 18% मुसलमान है। पूरी आबादी में यादवों का हिस्सा निकाला जाए तो वो 14.3% है। इसके बावजूद तेजस्वी ने महागठबंधन में अपने हिस्से की 143 सीटों में से 51 सीटें यानी 35% से भी ज्यादा टिकट यादवों को बांटे। पूरे चुनाव में तेजस्वी के इस घनघोर स्वजाति प्रेम की चर्चा जोर शोर से रही। सिंहासन पर बैठने और दरी बिछाने वाले जुमले भी जमकर चले। गैर यादव जातियां तो उनसे छिटकी ही, परिवार, रिश्तेदार और करीबियों में मची टिकट की बंदरबाट के चलते खुद यादव वोट बैंक में भी दरार पड़ गई। हमारा प्रदेश उस जंगल राज के लिगेसी से आज आगे बढ़ रहा है, तो वो दिखाई पड़ता है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार में था तो मैं एक बिलदार के गांव में गया। बिलदार लोग क्या होते हैं? अति पिछड़ा, ईबीसी। और मैंने उनसे एक बात पूछी महिलाओं से, तो उन्हें सब वोट देबा कि ना हो? कहा वोट तो तोरे के देबो, काम तो ही सब करबो, काम तो आप ही लोग करेंगे। हालांकि तेजस्वी के वोट बैंक में टूटन, बिखराव और सेंध वाला खेल चुनाव ऐलान के काफी पहले ही शुरू हो चुका था। हिंदुत्व के ताजा तरीन ब्रांड एम्बेसडर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा ने जब जुलाई महीने में बिहार में डेरा जमाया था, बागेश्वर बाबा ने कई दिनों तक कथा वाचन और भजन के कार्यक्रम किए, जिसमें बिहार के लोग भारी तादाद में शामिल हुए। तेजस्वी ने यह खतरा तभी भांप लिया था। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। और जब जब चुनाव आता है तब तब आप लोग आते हैं भाई बिहार, उससे पहले काहे नहीं आते? लोगों को यादव और मुसलमान की पहचान से वोट बैंक में नापने वाले तेजस्वी और उनकी पार्टी को बागेश्वर बाबा से ये खतरा, ये चिढ़न इसलिए थी क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि सारे हिंदुओं की बात करते हैं। ये भी गजब का इत्तेफाक है कि अलग अलग जातियों की सियासत के जंजाल से निपटने में बाबा बागेश्वर की फिलॉसफी बीजेपी के लिए बहुत फायदे की है। हम राष्ट्रवाद की चर्चा लेकर चलते हैं, हम राम कथा भी करते हैं तो राष्ट्र कथा भी करते हैं। हम इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। ये हमें नहीं लगता कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। लड़ तो हम हिंदुओं के लिए रहे ना। ये लड़ाई तो हिंदुओं के घटे ना और बटे ना, उसकी लड़ाई है। और ये हिंदू केवल भारत भर में थोड़ी है, हिंदू केवल बिहार भर में थोड़ी है, हिंदू पूरी दुनिया में। हमको राजनीति से आप दूर रखिए। हम किसी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं और हम हिंदुओं को एक करने के लिए आए। बिहार आए तो जाहिर है ये पूछा जाएगा बिहार में काबा।
बागेश्वर बाबा। तेजस्वी के सिर से सिर्फ यादव शिरोमणि का ताज नहीं छिना, लालू राज से चले आ रहे MY समीकरण का दूसरा अहम फैक्टर M यानी मुसलमान भी उनसे किनारा कर चुके हैं। बिहार के मुसलमान लालटेन युग से आगे बढ़कर हैदराबादी बिरयानी में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आरजेडी ने इस चुनाव में 18 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। इनमें से सिर्फ 3 मुस्लिम कैंडिडेट जीते, जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 27 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 5 को जीत मिली है। तेजस्वी को अपनी खुद की राघोपुर सीट जीतने में भी पसीना आ गया। 11 दौर की वोटिंग के बाद तेजस्वी करीब 10,000 वोट से पीछे चल रहे थे, लेकिन 17वें दौर में उन्होंने करीब 3,000 वोटों से बढ़त बना ली और अंतिम परिणाम में बीजेपी के सतीश कुमार को 14,532 वोट से हरा दिया। ऐसे नतीजों की आशंका तेजस्वी को शायद पहले से ही थी। 37 साल का एक नौजवान प्रधानमंत्री से लड़ रहा है, मुख्यमंत्री से लड़ रहा है, उनके मंत्रियों से लड़ रहा है, सब लोगों से अकेले लड़ाई लड़ रहा है और सब कोई का नजर राघोपुर में है। ये भाजपा वाला लोग खोलेगा, पैसा बांटेगा तो रख लीजिएगा और चुपचाप लालटेन छाप। राघोपुर सीट पर लालू यादव की एंट्री 1995 में हुई थी। तब से 2010 को छोड़कर हर चुनाव में लालू परिवार ही इस सीट पर जीतता रहा। कभी लालू, कभी उनकी पत्नी राबड़ी देवी और फिर तेजस्वी। रोहिणी दीदी आई है, रागिनी दीदी है। आई घर में रागिनी दीदी का नाम पता है क्या है? पापा बोलते हैं राघो नाम है घर का। तो इतना लगाव है हम लोगों को राघोपुर से कि बेटी का नाम भी राघो बोलते हैं।